बड़ी खबर भोपाल से कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों पर सहमति बनी है। चुनाव समिति की बैठक में 10 सीटों पर सहमति बन गई है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के नाम पर सहमति बनी है। ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे के नाम पर सहमति बनी है। गुना से सिंधिया, रतलाम से कांतिलाल भूरिया का नाम तय बताया जा रहा है। राजगढ़ से बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के नाम पर सहमति बनी है। मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, खंडवा से अरुण यादव, सतना से अजय सिंह, सागर से प्रभु सिंह पर सहमति, धार से गजेंद्र सिंह राज के नाम पर सहमति बनी है। तो कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों पर सहमति बनी है। भोपाल से बड़ी खबर, चुनाव समिति की बैठक में 10 सीटों पर सहमति बना ली गई है। तो ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे के नाम पर सहमति बनी है। कहा जा रहा है कि गुना से सिंधिया, रतलाम से कांतिलाल भूरिया तय हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह के नाम पर भी सहमति बन गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, 10 जो सीटों पर नाम पर सहमति बनती दिख रही है, सभी बड़े नाम है। आपको लगता है ये सभी बड़े नाम है, इनका नाम लगभग तय है, अब बाकी के नामों पर विचार लगता है पार्टी करेगी? बिल्कुल, देखिए कल देर रात केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक हुई थी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों में जो लोकसभा प्रत्याशी उनके नाम पर चर्चा की गई थी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 10 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम जो पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे थे उनको पूरी तरह केंद्रीय चुनाव समिति ने माना है और वहां पर ये सूची कभी भी जारी कर सकती है। इसके अलावा 19 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पर 2 से 3 नाम का पैनल था और स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम तय नहीं हो पाए थे वो पैनल के साथ में केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे गए थे। एक बार फिर से बैठक राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ की होगी और यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो दूसरे बड़े नेता हैं, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, उनके साथ सहमति बनाते हुए बाकी के जो 19 सीटों पर जो पैनल है उनको सिंगल नाम में कन्वर्ट किया जाएगा और इस तरह मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कांग्रेस सहमति बनाएगी। पर जो 10 नाम तय कर लिए गए हैं, अब यह माना जा रहा है कि उनकी सूची कभी भी कांग्रेस जारी कर सकती है। इनमें अगर खासकर बात करें तो पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे जो है वो चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती है। कार्यकर्ताओं की इच्छा है, पार्टी आलाकमान ये चाहता है कि ग्वालियर जैसी जगह जो जहां पर पिछले 2-3 बार से लगातार कांग्रेस की हार हुई है, जबकि वो सिंधिया घराने का गढ़ माना जाता है, अगर उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में यह सीट आएगी। और यही वजह है कि इस बार गुना, शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे चुनाव लड़ेंगी। इस बात की सहमति बन गई है। अब केवल औपचारिक लिस्ट आना बाकी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के परिवार के किसी सदस्य की राजगढ़ के नाम पर चर्चा थी, पर लेकिन कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि खुद दिग्विजय सिंह इस सीट से चुनाव लड़े। हालांकि उनके इंदौर से भी नाम की चर्चा थी और यह माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का कोई समर्थक ही इंदौर से चुनाव लड़ेगा अगर वो राजगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि राजगढ़ से उनका नाम तय कर लिया गया है। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन जो कि राहुल गांधी की खास समर्थक मानी जाती है, मंदसौर से पिछली बार चुनाव हारी थी, इससे पहले सांसद भी नहीं है मंदसौर की, उनका नाम सहमति पर लिया गया है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो है वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं लोकसभा से और इस बार बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे में उनके बेटे के नाम पर सहमति बनी है। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी एक बड़ा नाम है, 2009 में सांसद रहे थे धार से। एक बार फिर से पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहती है और सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम सामने निकल कर आया था और उनके नाम पर भी सहमति बनी है। तो ये सतना से अजय सिंह भले ही अपना खुद का चुरट से विधायक का चुनाव हारे हो, पर लेकिन सतना से पिछली बार मोदी लहर के चलते काफी कम अंतरों से उनकी हार हुई थी और बड़ा चेहरा माना जाता है कांग्रेस का। यही वजह है कि सतना से उनके नाम पर सहमति बनी है। तो 10 नाम तय कर लिए है कांग्रेस ने अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में और कभी भी ये लिस्ट जो है सूची 10 नामों की वो कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है। ये जो 10 नाम थे, ये जैसा कि आपने बताया कि सिंगल नाम थे इसलिए इसमें सहमति बन गई। बाकी के सीटों पर आपको लगता है जहां पर टक्कर होगी, 2-3 नाम आएंगे, वहां पर क्या आधार होगा उम्मीदवारों के लिहाज से? देखिए बिल्कुल कांग्रेस के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि सिटिंग एमएलए को कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि मौजूदा किसी भी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा और यही वजह है कि जो 19 जो लोकसभा के क्षेत्र है वहां पर विधायक जो है वो सशक्त दावेदार के रूप में उभर कर आए थे। कुछ और जो सीनियर नाम थे, नामों की छटनी करने में कांग्रेस को जरूर मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस जिताऊ चेहरा देना चाहती है। मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल के बाद सरकार बनी है, मजबूत स्थिति में। पिछली बार केवल 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती
चाहती है कि कम से कम इन सीटों पर कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवारों को सामने लाया जाए और ये वजह कि कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद में, बड़े नेताओं से रायशुमारी के बाद में जो नाम निकल कर आए थे, उन नामों का पैनल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी भेजा गया था। वहां पर कुछ नामों की छटनी की गई थी और जो तगड़े दावेदार थे उनके 2 से 3 नाम के पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे गए हैं। अब मध्य प्रदेश के इन तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकर राहुल गांधी तय करेंगे उनमें से किसको टिकट दिया जाना है। हालांकि ये पूरा फैसला मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं पर छोड़ा गया है कि वो आपसी सहमति के साथ में इन सभी 19 लोकसभा सीटों में से नाम छांटकर सिंगल नाम तय करें। ये आपसी सहमति नेताओं को बनानी होगी और अंतिम फैसला इस बार मुख्यमंत्री कमलनाथ का मध्य प्रदेश की लोकसभा टिकटों को लेकर रहेगा। और यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ चर्चा करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की जब अगली बैठक होगी तो बचे हुए जो 19 लोकसभा क्षेत्र के नाम है वो भी तय कर लिए जाएंगे। बिल्कुल सुधीर, जैसे कि अगर कांग्रेस को लोकसभा में वापसी करनी है, सत्ता में आना है, तो एक एक उम्मीदवार उनके लिए बहुत मायने रखता है, जिस लिहाज से वो चर्चा भी कर रहे हैं और नामों को सिलेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए।